नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान की ताजा मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में मानसूनी वर्षा का मौजूदा दौर फिलहाल थम गया है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी होने से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी गर्म महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और अलवर जिलों के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान लगाते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में छुटपुट स्थानों पर हल्की खंड वर्षा की गतिविधियों को छोड़कर अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। 14-15 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने पर सर्वप्रथम कोटा, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का दौर शुरू होगा। उसके बाद 15 जुलाई से कोटा और बीकानेर संभाग और तत्पश्चात जोधपुर संभाग के पूर्वी और पश्चिमी भागों में बारिश होने की संभावना है और 19-20 जुलाई तक बारिश के नए दौर से राजस्थान के सभी जिलों में वर्षा होने का अनुमान है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ और जाते जाते एक नजर कमेंट बॉक्स पर। जय किशन सारण पादड़ी साचौर से, शायद ये आकाशवाणी जोधपुर के नियमित श्रोता रहे होंगे, जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। ये लिखते हैं, आप जो ज्योतिष, नक्षत्र और शकुन की जानकारी देते हैं वह बहुत ही लाभदायक है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और मैं पूछना चाहता हूं कि पुष्य नक्षत्र की क्या क्या विशेषता है तथा इस नक्षत्र को अति श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, पुष्य नक्षत्र को इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति पैदा हुए थे। इसलिए इस नक्षत्र को समस्त दोषों का नाशक और 27 नक्षत्रों में से सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। और इस नक्षत्र में शुरू किए गए हर किसी शुभ कार्य में अतिशीघ्र सफलता मिलती है। और इसके अलावा रविवार या गुरुवार के दिन यदि यह नक्षत्र हो तो रवि पुष्य और गुरु पुष्य योग बनता है, जिससे इस दिन की महत्ता और बढ़ जाती है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक भी भाग्यशाली, महान कार्य करने वाला, बलवान, धार्मिक और कलाओं का ज्ञाता होता है। तो इस वर्ष में गुरु पुष्य योग तो 25 मई के दिन ही था, लेकिन रवि पुष्य योग 8 अक्टूबर और 5 नवंबर को भी है। और पुष्यामृत योग तो हर महीने आता ही है। और इसके अलावा 2 और कमेंट्स लंबित पड़े हैं जिसमें सवाल लगभग मिलते जुलते ही हैं। हीर सिंह जी राजपूत पूछते हैं कि कौन सा नक्षत्र अच्छा होता है फसल बुआई के लिए। और बाड़मेर से खेत सिंह जी बांदर राठौड़ पूछ रहे हैं कि बांझ वाइया कब लग रहा है और कौन सी फसल की बिजाई करें तो उत्तम रहेगी। तो बात ऐसी है कि यदि उपयुक्त बारिश हो जाए तो हमें जल्द बुआई शुरू कर देनी चाहिए। और यदि नक्षत्र की बात करें तो चंद्रमा जब श्रवण, शतभिषा, पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्रों पर होता है तो हमें बुआई का कार्य जरूर टालना चाहिए। और शेष सभी नक्षत्र फसल बुआई के लिए श्रेष्ठ होते हैं। और जहां तक बांझ वाहिया की बात है तो ज्योतिष में सिर्फ खादर वाहिया को बांझ वाहिया माना जाता है, और जो कि हर वर्ष 22 जून से 28 जून के बीच रहता है। और इसके अलावा मान्यता ये भी रही है कि कोई भी नक्षत्र या वाहिया लग रहा होता है तो उसका पूर्वार्ध भाग यानी कि शुरुआत कमजोर मानी जाती है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें और यथासंभव हो तो लगते वाहिया में बुआई टालें। और 4-5 दिन निकल जाने के बाद बुआई का कार्य शुरू कर देना चाहिए। और इन दिनों जो है वो पुनर्वसु वाहिया चल रहा है और 20 जुलाई से पुष्य वाहिया लगेगा, जिसे किसान भाई आम भाषा में 15 और पुक नामों से भी जानते हैं। यानी कि 15 भरे तालाब और पुक भांजे गयारा दुख। ये राजस्थान के मारवाड़ अंचल में इससे जुड़ी कुछ कहावतें हैं। और फसल बुआई अपने विवेक से ही करें। और इस बार जो है वो किसी भी फसल के लिए ज्योतिष में उल्लेख नहीं है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी आपको फसल उचित लगे उसकी आप बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।